गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजी लेसन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना करना सीखेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इसमें L एक अवतल लेंस है जिसके सामने AB वस्तु है। वस्तु के बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, नियम के अनुसार F2 से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि प्रकाश केंद्र से गुजरती है, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। इस प्रकार से दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A डैश पर काटेंगी। इस प्रकार हमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होगा। चित्र में किरण आरेख, दूरियां, दिशाएं तथा कोण प्रदर्शित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O समरूप हैं, अतः इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी। अतः हम लिख सकते हैं AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू OB अपॉन OB डैश। इसी प्रकार त्रिभुज DOF2 और त्रिभुज A डैश B डैश F2 समरूप हैं, अतः हमें संबंध प्राप्त होगा DO अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2 या AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2, क्योंकि DO AB के इक्वल है। इस प्रकार इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है OB अपॉन OB डैश इक्वल टू OF2 अपॉन B डैश F2। इसको हम लिख सकते हैं OB अपॉन OB डैश इक्वल टू OF2 अपॉन OF2 माइनस OB डैश, क्योंकि चित्र से अगर हम देखते हैं तो B डैश F2 इक्वल टू है OF2 माइनस OB डैश। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन दूरियों के मान रखते हैं तो हमें मिलेगा OB के स्थान पर माइनस U, OB डैश माइनस V माइनस U अपॉन माइनस V इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस F माइनस ब्रैकेट में माइनस V। इसको सॉल्व करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है UV इक्वल टू UF माइनस VF। इस रिजल्ट के या इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में हम UVF से भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यही अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र होगा, जहाँ स्मॉल f अवतल लेंस की फोकस दूरी है, स्मॉल v प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है तथा स्मॉल u प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी है। इस प्रकार हम अवतल लेंस के लिए लेंस फार्मूला 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेखीय आवर्धन, जो कि हमने दर्पणों में भी पढ़ा था। यहाँ लेंस के रेफरेंस में इसको पढ़ते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रेखीय आवर्धन इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या स्मॉल m इक्वल टू I अपॉन O। यहाँ I प्रतिबिंब की लंबाई है तथा O वस्तु की लंबाई है। अब हम
रेखीय आवर्धन, उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है स्मॉल m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू को प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख बनाते हैं। इसमें ए बी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वस्तु है उसकी दूरी होगी माइनस यू तथा प्रतिबिंब की दूरी होगी प्लस भी। यहाँ प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई होगी प्लस ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई होगी माइनस ओ। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि इसमें जो त्रिभुज ए बी ओ है वो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के समरूप है। अतः नियम के अनुसार इनकी भुजाएं अनुपात में होंगी। अतः हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। चिन्ह परिपाटी से अगर ए डैश बी डैश का मान रखा जाए तो हमें मिलेगा माइनस आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन माइनस यू। इसमें आगे हल करने पर मिलता है आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। यहाँ आई अपॉन ओ परिभाषा के अनुसार लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। अतः हम लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। यही उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला या संबंध है। इसी प्रकार हम अवतल लेंस के लिए भी स्मॉल m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम किरण आरेख की रचना करते हैं। इसमें ए बी वस्तु है तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। F2 इसका द्वितीय फोकस है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार चूँकि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों ही मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर हैं, अतः इनकी लंबाइयाँ पॉजिटिव होंगी। अर्थात ए बी इक्वल टू प्लस ओ ए डैश बी डैश इक्वल टू प्लस आई। चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की दूरी माइनस यू, चूँकि वस्तु प्रकाश केंद्र के बाईं ओर है, अतः चिन्ह परिपाटी से ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू माइनस यू तथा प्रतिबिंब की दूरी यानी ओ बी डैश इक्वल टू माइनस भी होगा। अब हम आगे चलते हैं तो चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप हैं, अतः इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। अतः हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। चिन्ह परिपाटी से दूरियों के लंबाइयों के मान रखने पर ए डैश बी डैश के प्लेस पे रखेंगे प्लस आई, ए बी के प्लेस पे ओ। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। इनको सरल करने पर हमें आगे मिलता है आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू या m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। इस प्रकार यह अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र होगा या रेखीय आवर्धन के लिए संबंध होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता के बारे में, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक फोकस की ओर मोड़ता है वह लेंस उतना ही पावरफुल या अधिक क्षमता का कहलाता है। इस प्रकार लेंस द्वारा प्रकाश किरण का मुड़ना या विचलन लेंस की क्षमता द्वारा मापा जाता है तथा यह लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। एक पतले लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता को कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार लेंस की क्षमता परिभाषा के अनुसार लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1 अपॉन फोकस दूरी मीटर में, या इसे सिंबल में लिखें तो कैपिटल P इक्वल टू 1 अपॉन F मीटर में या 100 अपॉन स्मॉल f सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है।
इसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं एक डायोप्टर क्या होता है। एक डायोप्टर किस लेंस की क्षमता होती है, तो इसको डिफाइन करते हैं। तो एक डायोप्टर का मीनिंग होता है 1 मीटर फोकस दूरी की लेंस की क्षमता एक डायोप्टर या 1D होती है। यदि कोई लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता एक डायोप्टर कहलाती है। स्पष्ट है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, चूँकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अतः उसकी क्षमता धनात्मक होगी, तथा अवतल लेंस की चूँकि फोकस दूरी नेगेटिव होती है, अतः उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता से संबंधित यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यंजक है, जो है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। या इसे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के व्यंजक के रूप में हम जानते हैं, यानी कि डेरिवेशन ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ 2 थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो चलिए हम संबंध 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 को प्रूव करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम डायग्राम बनाते हैं। इसमें 2 पतले उत्तल लेंस कांटेक्ट में रखे हुए हैं। इन्हें क्रमशः L1 L2 से प्रदर्शित किया गया है। इनकी प्रकाश केंद्र क्रमशः O1 और O2 हैं। इनकी जो फोकस दूरियां हैं वो क्रमशः स्मॉल f1 तथा स्मॉल f2 हैं। यहाँ मुख्य अक्ष पर वस्तु O रखी हुई है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस L1 से अपवर्तित होकर I1 पर पहुँचती है, अर्थात लेंस L1 के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर प्राप्त होता है, जो कि द्वितीय लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और द्वितीय लेंस के कारण इस आभासी वस्तु I1 का प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें वस्तु O का अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। चित्र में किरण आरेख प्रदर्शित है। वस्तु की दूरी प्रथम लेंस के लिए U तथा प्रतिबिंब की दूरी V1 है, जबकि वस्तु की दूरी द्वितीय लेंस L2 के लिए V1 तथा प्रतिबिंब की दूरी V है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र को हम प्रथम लेंस L1 के लिए अप्लाई करते हैं। तो L1 के लिए U इक्वल टू होता है U, V इक्वल टू V1 तथा स्मॉल f इक्वल टू F1। इन मानों को, इन वैल्यूज़ को हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो हमें संबंध मिलता है 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u। इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को द्वितीय लेंस अर्थात L2 के लिए अप्लाई करते हैं। तो L2 के लिए जो U की वैल्यू है वो V1 है, V की वैल्यू V के इक्वल ही है, F इक्वल टू F2 है। इन वैल्यूज़ को समीकरण 1 में हम फिर से रखते हैं, तो हमें जो रिलेशन मिलता है वो होता है 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1। हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें रिलेशन मिलता है 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। सपोज करते हैं कि दोनों लेंसों के स्थान पर कोई एक ही लेंस है जिसके लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब उसका I पर बनता है, या कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है। तब लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1
प्लस 1/f2। यही संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक होगा जबकि दो लेंस आपस में संपर्क में रखे हुए हैं। इस प्रकार हम संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में। ये प्रिज्म क्या होता है? जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इसको परिभाषा क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शक अपवर्तक माध्यम होता है जो परस्पर किसी कोण पर झुके 5 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इसमें 5 समतल पृष्ठ होते हैं जो कि परस्पर किसी कोण पर झुके रहते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आयताकार पीछे की तरफ है आधार पृष्ठ, यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ है, इसमें ABQP तथा ACPR ये अपवर्तक पृष्ठ हैं। इसमें अपवर्तक कोर है AP, अपवर्तक कोण है इसमें A। इसके बगल में प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद प्रदर्शित किया गया है। इसमें ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है। इसमें AB और AC अपवर्तक पृष्ठ हैं तथा BC आधार है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें ABC प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। इसमें PQ आपतित किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में QR दिशा में अपवर्तित होती है। सघन से पुनः यह RS दिशा में सघन से विरल माध्यम में निर्गत हो जाती है। I इसमें आपतन कोण है, E निर्गत कोण है, R1 और R2 अपवर्तन कोण है। यदि निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यह बिंदु K पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। इस प्रकार से हमें एक कोण प्राप्त होता है यहाँ पर LKS, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। इस कोण से पता चलता है कि प्रकाश किरण अपवर्तन के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से कितना विचलित हुई है या कितने कोण पर विचलित हुई है। यहाँ पर बात करते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। प्रयोगों द्वारा ऐसा पाया जाता है कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाता है, यानी कि मिनिमम हो जाता है। इसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं। इस स्थिति में हमें कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वो रिजल्ट हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में फर्स्ट I इक्वल टू E होता है, अर्थात आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। सेकंड, जो QR यानी कि अपवर्तित किरण है वो आधार BC के समानांतर प्राप्त होती है। इसमें R1 और R2 भी दोनों इक्वल हो जाते हैं तथा इस स्थिति में हम डेल्टा को डेल्टा M लिखते हैं। इस प्रकार न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में।